हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है। मैं इसको स्टोरी का नाम नहीं दूंगी। ये रियल है, रियल चीज़ है। और इसे सुनाने से पहले मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका मन करे करो, नहीं करना है तो मत कीजिए। अच्छी लगे तो आप जरूर करना, क्योंकि इसमें जो चैनल है इसमें सिर्फ रियल स्टोरी आती है, सिर्फ रियल। और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये स्टोरी ऐसी है कि आपको पता चलेगा कि एंड में इस स्टोरी की पूरी जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन किस तरीके से सबके लिए ये चीज़ मायने देती है। क्योंकि कुछ जो हमारे लिए कुछ खास होते हैं, उनके लिए हमें पैसे भी कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन इसमें आप पैसे तो से तो सब खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे हमें लगता है कि पैसे से ये तो चीज़ नहीं खरीद सकते। इसी में आपको पता चलेगा कि पैसा क्या क्या कर देता है। तो ये कहानी उस टाइम की है जब मैं खुद एक 12th क्लास में थी। 12th क्लास के मेरे एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए थे। ये उस टाइम की बात है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको स्टोरी में बताया है कि हमारी शॉप थी। तो वो जो हमारी शॉप थी वो मतलब अच्छे एरिया में थी। वहाँ पे काफ़ी अमीर लोग, पैसे वाले लोग रहते थे। और हमारी उस सोसाइटी से बाहर शॉप थी। तो उस सोसाइटी के जो लोग थे वो हमारे कस्टमर थे। हमारी जो शॉप थी वर्क शॉप थी, कपड़ों की, थान वगैरह की शॉप थी। तो वहाँ पे काफ़ी कस्टमर आती थी, लेडीज वगैरह, बुटीक वाली भी, के कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे जैसे आपको पता होगा, जैसे ब्लॉक्स होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। तो वहाँ पे भी ब्लॉक, जैसा हर कहीं आपको पता है ब्लॉक के उससे ही बनाई जाती है सोसाइटी। तो वहीं पर हमारी शॉप थी और ये कहानी वहीं की है। तो ऐसा हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था। और जैसे ही नॉर्मल तरीके से मैं अपनी शॉप मतलब मम्मी की थोड़ी हेल्प कराने के लिए चली जाती थी स्कूल से जैसे ख़त्म हुआ तब चली जाती थी। और अब तो मैंने 12th के एग्ज़ाम देके, तो कुछ टाइम मिलता है जैसे आपको रिलैक्स करने का, मैं छुट्टियाँ वगैरह मिलती है जैसे। तो मैंने उसी टाइम पे जैसे मम्मी के साथ जाने लगी थी, शॉप पर हेल्प करने के लिए चली जाती थी। तो ऐसी एक दिन था जिसमें मैं नॉर्मल तरीके से शॉप पे जा रही थी। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। जहाँ हमारा घर था, वहाँ पे हमारे एक जो मतलब आपको पता होगा फ्लैटों में जैसे जीने वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो हम सफाई के लिए रख देते हैं, हाँ, पूरा जीना साफ करने के लिए, जैसे काम वाली की टाइप, जैसे मेड होती हैं, काम करती हैं। तो उस वजह से हमने रख रखा था। तो वो रोज आती थी आंटी और जीना वीना साफ करके चली जाती थी। तो उनकी एक बेटी थी जिसको मैं अच्छे से जानती थी, बात भी करती थी उससे। तो क्या हुआ, मैं जा रही थी रास्ते में उसी दिन। सो गाइज, मैं रास्ते में जा रही थी ऐसी नॉर्मल, जैसे मैं रोजाना जाती थी। तो सामने से मैंने देखा कि वही जो मैंने आपको बताया, जो हमारे यहाँ पे काम करती थी, जो मेड थी, जो आंटी थी, वो काम करती थी। तो उन्हीं की लड़की आ रही थी बिल्कुल सामने से। मैं इधर से जा रही थी, वो सामने से आ रही थी, उसी के साथ एक लड़की थी। अच्छा, जो मेड थी, जो जिनकी वो लड़की थी, वो थोड़ी मतलब सावली रंग की थी, जो सांवला रंग था उसका कुछ ज्यादा ही। और वो वहां सामने से आई थी और मैं भी जा रही थी। तो उसके साथ में एक लड़की थी जो बहुत ही सुंदर और गोरी थी। तो मैंने उससे कहा कि ये कौन है, ये लड़की कौन है। तो उसने मुझे बताया, मेरे जो चाचा है, मतलब उनकी रिश्तेदारी में ही, चाचा वाचा दूर के जैसे होते हैं, रिश्तेदारी में ही, कि ये मेरी बहन है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं बोला ये क्या करती है। तो कही ये काम, अभी अभी गांव से आए हैं और ये काम ढूंढ रहे हैं, काम के लिए। को मैंने अभी काम पे लगवाया है, अपनी जगह वहां पे लगवा दिया है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और ये काम करने के लिए आई है। मैं बोला अच्छा। मैं बोला चल ठीक है। मैं ऐसी बोल के और मैं चली गई सीधे अपने ही मम्मी की शॉप पर। मैं चली गई वहां पे, मैंने जैसे भी अपना टाइम वाइम बिताया और मैं आ गई। अच्छा, ऐसे ही होता रहा। एक हफ्ते बाद फिर मैं अपनी ही मम्मी की वहां पे शॉप पे जा रही थी। और वहां पे मैं जैसे जाने लगी, वहां पे मैंने कुछ काम वालियों को, 2-3 काम वालियां वहां पे खड़ी हुई थी, जो सोसाइटी के अंदर थी। मम्मी ने बोला ये कुछ पैकेट सा है, ये थान है, इसका पैकेट है, ये किसी कस्टमर को देना है। तो मैं उनके यहाँ देने के लिए जा रही थी। तो वहां पे 2-3 लेडीज थे, काम वाली थी। तो वहां पे कुछ बातें कर रही थी। तो मैं ऐसे ही जाने लगी। मैं बोला अपना कुछ बातें कर रही होंगी। लेकिन वो जो बातें कर रही थी वो सुन के मैं बहुत ही ज्यादा दुखी और बहुत हैरान हो गई।
वो ये बात कर रही थी कि जो ये मतलब वो अपना इशारा करके बताई थी कि इस बिल्डिंग में और ये नंबर है इसका, और यहाँ पे किसी लड़की की मतलब उसको रेप करके उसको मार दिया। वो ये बातें कर रही थी और मैं ये सुन के बहुत ही मतलब एकदम से हैरान हो गई और थोड़ा दुखी सी। मैं बोला ऐसे किसी लड़की के साथ हो गया ये वो। तो फिर मैं ऐसी जाने लगी, जाके मैंने पैकेट दिया जिसको मुझे देना था, कस्टमर को दिया, और मैं वापस आई तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई उन लेडीज़ों के पास और मैंने उनसे पूछा ये क्या हो गया, ये वो क्या बातें कर रही थी तुम, ये सच है कि कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है? तो कही ये इसमें यहाँ पर ही कल ऐसे ऐसे हो गया और ये चीज़ें हो गई और यहाँ पे किसी लड़की का रेप करके मार दिया उस लड़की को। यहाँ पे अभी अभी उस काम उसने लगाया था, यहीं पर अभी अभी काम कर रही थी वो, ज़्यादा दिन उसे नहीं हुए थे काम करते हुए। तो मैंने ये बात सुनी तो आई, मैं अपनी शॉप पर आई और वहाँ पे मेरी बहन भी थी। और फिर क्या हुआ, हमने शॉप मैंने अपनी मम्मी को बताई ये बातें और मैंने अपनी बहन को भी बताई ये बातें। तो हमने शॉप बंद करी और हम उसी लेडी से, जहाँ पे वो लेडी से बात कर रही थी, मैंने मम्मी से बोला मम्मी एक बार जाके ना सही से पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, मेरा दिल थोड़ा सा ना ऐसे ही हो रहा है, मतलब थोड़ा खराब सा हो रहा है, पूरी डिटेल में पूछते हैं मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन सा घर है, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारी वहाँ पे शॉप भी थी तो जानते भी थे कुछ लोगों को, कुछ क्या काफ़ी लोगों को जानते थे वहाँ पे। तो मम्मी और मेरी बहन, मेरे से बड़ी और मैं, हम तीनों के तीनों जा गए वहाँ पर और उन लेडीज़ों से जो काम वालियाँ थी उनसे हमने बात करी। तो उन्होंने हमें बताया कि वो थोड़े क्या बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे और हैं ही अभी भी पैसे वाले वो लोग। और उन्होंने एक लड़की बेचारी बहुत कम उम्र की, 14-15 साल की होगी और अभी अभी उन्होंने यहाँ पे काम लगी थी, अभी अभी उसको 4-5 दिन ही हुए थे और उसका ऐसे ऐसे रेप करके, उसके को नौकर था, उसके नौकर ने उसका रेप करके और उसका मालिक भी मिला हुआ था, पता नहीं ये वो, और ऐसे ऐसे उस लड़की का रेप करके उसको मार दिया और उसके घर वाले ये पुलिस वाले वगैरह करके उसको ले गए और ये सब कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें सुन के तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर कोई भी नहीं था उन 2-4 औरतों के अलावा, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। आप ये समझ लो जैसे सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा लगा कि ऐसा इतनी बड़ी बात हो गई और यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इतनी बड़ी बात हो गई है और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अच्छा, जैसे हम जाने लगे तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था। मतलब पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, अब तो फिर भी थोड़ा, लेकिन अभी भी मुझे गलत चीज़ों पे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मेरे को ऐसा लगता है, मैं ये नहीं देखती कि मतलब ये मेरा अपना है या पराया है क्या है, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि ये गलत है, ये सही है, और मुझे जहाँ सही लगता है मैं उसका साथ देती हूँ, गलत का साथ नहीं देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो चाहे पराया हो। तो वही चीज़ थी, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था और मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं जाऊं उस आदमी के पास जिसने उस लड़की के साथ ऐसा किया और उसमें बजाऊं, उसमें मारूं उसको पकड़ के, मैं इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैं मतलब वहीं पर थोड़ा मतलब बहुत वो हो गई, अजीब सा मुझे लग रहा था और मैं वहीं खड़ी हो गई। और फिर मैंने सोचा कि मीडिया वालों को तो पता चलनी चाहिए यहाँ पे चीज़ें, कि यहाँ के पुलिस वाले को सबको पता चलना, पुलिस वालों को तो पता ही होगा, जब वो ऑब्वियसली सी बात है। वहां से उस लड़की को ले गए, बोले थे पुलिस वाले आए थे, वो काम वाले ने बताया पुलिस वाले आए थे और लड़की को ले गए पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, तो पुलिस वालों को तो पता ही होगा। लेकिन मेरे को कि पुलिस वाले जब क्या ही करेंगे, तो मेरे को लगा कि हमें न्यूज़ वालों को बतानी चाहिए चीज़ें। तो अच्छा, हमारी कोई जान पहचान वाली थी, कोई दीदी थी जिनको हम जानते थे, उनसे हमने मतलब बातचीत करी, उन्होंने किसी को भेजा। वो ऐसे कुछ मेन उनका कोई चैनल नहीं था जिसका नाम हो, ऐसे छोटा मोटा था। तो वो आ गई अपनी बहन वगैरह लेके, वहाँ पे 1-2 लोग और थे, 2 आदमी थे, एक वो थी। तो उनसे हमने बात वगैरह की कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने बोला कि सच में ऐसा हुआ? हाँ, ये ऐसा ऐसा हुआ है। ये हमने सच पता करने के लिए हम वहाँ उस घर में भी गए और उस घर में जो गार्ड था वगैरह, हमने सब उनसे वहाँ पे पूछा और उन्होंने बोला हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं। और पुलिस फिर आई, जब हम गए तो वहाँ पे देखा पुलिस भी थी, वहाँ पे 2-4 पुलिस वाले भी थे और फिर पुलिस भी आई, तो हमने पूरा पक्का करके हाँ यहाँ पे इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और फिर हमने वहाँ पे जो जितने भी, मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि हमारे कुछ लोगों से, 6-7 लोगों से कुछ होने वाला तो है नहीं यहाँ पे,
क्योंकि इतने कहाँ, इतने अमीर लोग, पैसे वाले लोग, और हम कहाँ, तो हमारी क्या ही वैल्यू है। तो मैंने ये सोचा कि पहले हमें लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। जितने लोग इकट्ठे होंगे उतनी ही इनकी जो हिम्मत है वो जवाब देगी, और यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो इनको फर्क भी पड़ेगा इस चीज का, और ये सब सच बोलेंगे, और लड़कियों को कहीं ना कहीं हम इंसाफ दिला के रहेंगे, जो भी उसके साथ हुआ लड़की के साथ। तो मुझे वहां पे पता चला, मैंने जैसे देखा उस घर को, वहां से आप बिलीव नहीं करोगे वहां से कौन निकल रहा था। वहां से वो लड़की निकल रही थी जो मुझे अभी 1 हफ्ते पहले मिली थी, जिसे मैंने आपको बताया, जो मेरे काम, जो वहां पे आंटी जो सफाई करती थी, उनकी लड़की उसी बिल्डिंग से, उसी घर से वो निकल रही थी। मैंने उसको देखा और मैंने एकदम से उसको रोका। मैंने कहा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? उसने बोला कि मैं यही काम करती हूँ। और वो रोना नहीं, वो ऐसे, मैं बोला तू यहाँ पे काम करती है, और तेरी जो वो लड़की थी, जो तेरी चाचा की, वो रिश्तेदार की वो लड़की थी, वो कहाँ पे कर रही है? कह रही, उसने मुझे जब ये बात बताई तो वो लड़की, उसने वहीं पर काम लगवाया था उसने, और उसी लड़की की डेथ हो गई थी, मतलब उसी के साथ रेप करके उसको ही मारा था। और जब मैंने ये सुना तो मेरे को इतना खून खोला, इतना गुस्सा आया मुझे। तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे लोगों को इकट्ठा करूंगी और उस लड़की को कहीं ना कहीं इंसाफ दिला के रहूंगी। फिर मैंने वहां पे क्या किया, जितने भी काम वालियां थी सबको मैंने, जो मेरे को जानती थी, एक से एक फिर उससे उस जितनी भी यहाँ पे आसपास के लोग थे, काम वालियां हो, सब्जी वाले हो, रिक्शे वाले हो, ऑटो वाले हो, मैंने सबको, मतलब सबको जा जाके बताया, दूर दूर तक गई, मतलब जो छोटे छोटे ठेले भी लगाते हैं, जहां पर भी जाना था मुझे, जितने भी लोग इकट्ठे में कर सकती थी, मैंने सबको बताया। ये बात ऐसे मैंने फैला दी, जैसे मतलब पूरा फैला दिया, आप ये समझ लो। वहां पे जब मैं गई थी तो उस टाइम पे 2-4 औरतें ही थी, और हम मिला के 7-8 जने ही होंगे। और लेकिन आप कुछ देर में जब मैंने ये बात फैलाई तो कम से कम वहां पे 50 लोग इकट्ठे हो गए थे, 50 लोग। और ये देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि काफी लोग आए, तो इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो वहां पे देखते हैं कि पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले और आ गए, काफी अच्छे अच्छे अधिकारी आ गए। तो उनको बोलने के बजाय वो तो हमारे ही पीछे पड़ गए, और उन्होंने लाठियां चार्ज कर दी, काफी लोगों को मारा, मतलब धमकाया, और बोला यहाँ से जाओ। और जो वहां पे और उसकी रक्षा कर रहे थे, जो खुद ही कातिल है, मतलब खुद ही ने इतना अपराध किया, और उसी रक्षा करने के लिए उसी के गेट के बाहर चारों तरफ पुलिस वाले ऐसे खड़े हो गए जैसे मतलब उसको ज्यादा जरूरत है, मतलब। और जिसने उस लड़की को, उसकी कोई वो नहीं थी, उसकी कोई, मतलब गरीब थी, काम करती थी, तो उसकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो जब मैंने ये देखता था तो हमें, आप ये समझ लो, हमने उसकी लड़की, उसको इंसाफ दिलाने के लिए भूखा प्यासा, चाहे शॉप भी नहीं खोली, 3 दिन तक हम लगे रहे वहां पे। और हमने कहाँ कहाँ भागा दौड़ी नहीं की, धरना दिया, वहां पे खड़े रहे, रात को बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे। गर्मियों का टाइम था, बैठे रहे वहां पे रात दिन, सुबह शाम, ना करना, खाना ना पीना, बस जो जो आ रहा है मैं सबको बता रही हूँ। मेरी बहन भी, मेरी मम्मी भी, हम तीनों बस लगे पे हैं। और भी मेरे जो भी रिश्तेदार थे सबको बुला लिया, और सब में ये बात फैला, और 50 से 100 लोग हो गए, 100 से 150 लोग हो गए, काफी लोग बढ़ते रहे हमारे साथ। और ऐसे ही करते हुए हमने उसी के घर के बाहर हम बैठ गए, और हमने ये बोला कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, और उसके अगर उसने बोला नौकर को निकालो, नौकर भी नहीं निकल रहा, उस नौकर को भी उस घर से नहीं निकाल रहे। पुलिस वाले खुद उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, कि मतलब हमसे कर रहे थे कि वो बाहर ना निकले। और उसी का भाई, उसी में ही, उसी मतलब वो उसका भाई फिर आया, पता चला कि उसका भाई आया है, उसी नौकर का, जो यहाँ पर कहीं आस पास ही जॉब करता है, वो आया उसका भाई। और मेरे को ऐसे बहुत गुस्सा आया, और मैंने जाके उसके पास गई मैं, और वहां पे और भी जो मीडिया वाले थे क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे उससे। तो मैंने भी पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ पे काम करता है, तुम्हारे भाई ने ये किया है? तो उसने बोला कि नहीं, मेरे भाई ने ये नहीं किया, मेरे भाई तो बहुत सीधा साधा है, मेरे भाई पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया। तो हो सकता है कि वो भी गरीब हो, वो भी क्या है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो पैसा क्या क्या कर देता है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम पर। उसने मतलब सारे, इतनी कोशिशें करी, वो जो मैंने आपको बताया जो दीदी थी, और मीडिया वालों को बुलाने के लिए बड़े बड़े मीडिया वालों को कॉल करी, बुलाने की कोशिश करी, कोई भी मीडिया वाला वहां पे नहीं आया, कोई भी मीडिया वाला नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया, सारे मीडिया वालों को उसने पैसे खिला दिए थे।
पहले ही पैसे खिला दिए थे सबको सबको, पुलिस वाले एक दिन का गैप में सब बिक चुका था, सब बिक गए थे इंसान, पुलिस वाले हों, मीडिया वाले हों, मतलब जो भी हो, सब बिक चुके थे। यही सोच के बस फिर क्या था, फिर हमने वो चला गया उसका वो नो जो उसका भाई था वो अंदर चला गया, और फिर हमने बहुत, फिर क्या हुआ, मेरे को लगा कि शायद हमें कोई और भी पुलिस वाले, पता नहीं ये कौन है पुलिस वाले जो इसके वो कर रहे हैं, तो मैंने ऐसी 100 नंबर पे फ़ोन मिला दिया कि भाई फ़ोन करके देखती हूँ 100 नंबर पे। मैंने जो 100 नंबर पे फ़ोन मिलाया तो वहाँ पे एक जिप्सी खड़ी थी वहीं पर मेरे पीछे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ मेरे पीछे एक जिप्सी खड़ी है, और मैंने फ़ोन मिला दी 100 नंबर पे, और मेरे से बात कर रहा है पुलिस वाला, और मैं उसको पूरी डिटेल बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये एड्रेस है, ये वो चीज़ें हुई हैं। और उसने मेरे को पीछे से मैंने उस पीछे देखा तो अच्छा, वो मैंने देखा पीछे, मैंने देखा तो वो पुलिस वाला वो मेरे से ही बात कर रहा था, और आप सोच सकते हो मेरे से पूछ रहा था कि कहाँ खड़ी है, कौन सी जगह है, कौन सा पॉइंट है, इधर आ जा, इधर वहां पे खड़ी हुई है, ये वो इसलिए मेरे से ये पूछ रहा था कि मैं उसके मतलब वो यहाँ ना है मैं वहां पे जाऊं, जिप्सी जहाँ पे उसकी खड़ी थी, और वो मेरे साथ भी कुछ भी बदतमीजी कर सकते थे। मतलब यही था उनका कहने का मतलब, तुमको आना चाहिए ना, यहाँ पे क्राइम हुआ है, मैं जाऊं वहां पे, मैं फोन करके बता रही हूँ ये एड्रेस है, ये है, तो तुम आओ ना। नहीं तो मेरे को बुला रहे थे। मैं बोला मैं तो भाई नहीं, मैं देखा तो मेरे पीछे ही जिप्सी खड़ी थी, तो फिर मैं देख के ये समझ गई कि भाई बेकार इनसे बात करनी, और फिर मैंने फोन कट किया। कट करने के बाद फिर जैसे भी कोशिश से करके कुछ इक्का दुक्का, जो जिनका कोई नाम नहीं था, मीडिया वाले आए, और उस लड़की से जो उसकी चाचा की, जो मैंने बताई जो काम करती थी आंटी, उनकी लड़की, उस लड़की से उस लड़की से पूछ ही रहे थे, मतलब क्या हुआ, क्या कैसे क्या हुआ, क्योंकि वो एक लौती गवाह थी जिसके सामने सब कुछ हुआ था, उसको सब पता था, क्योंकि उसने मुझे खुद बताया था कि वो लड़की काम कर रही थी, और सर्वेंट रूम होता है, जैसे सर्वेंट रूम था, और वो नीचे काम कर रही थी, और जो मालिक का लड़का था वो ऊपर रहता था, और उसके ऊपर सर्वेंट रूम था। उसने उस लड़की को ऊपर बुलाया कि कुछ काम है, इधर आ। तो वो ऊपर गई काम करने के लिए, मतलब जो भी है काम करने के लिए गई, और उसका रेप किया वहां पे, और उस लड़की को सर्वेंट रूम में ही उसको किस तरीके से मारा है ना, आप ये सोचिए, ये नहीं नॉर्मल तरीके से, उसको बाल पकड़ के उसको जीने पे घसीड़ के लेके आके उसकी बहुत बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को मारा, जख्मी, पहले इतनी बुरी तरीके से उसे जख्मी किया, फिर उसको मारा ऐसे दरिंदे लोगों ने, और फिर उसको, और मेरे बस क्या बताऊं, मैं जब भी ये याद करती हूँ तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है मुझे इस चीजें, उसके साथ इतना गंदा किया उन दोनों ने। और फिर उसको उसके जो चाचा की, उसने सब कुछ देखकर भी फिर उसे मीडिया वाले से पूछा तो शायद वो थोड़ा सा उसे वो करते, प्रेशर देते तो वो बता देती, लेकिन वो जब खरीद ही लिया था सब कुछ तो फिर क्या वो बताती, उसको डरा दिया, धमका दिया उस लड़की को, और डरा के धमका के तेरे साथ भी ऐसे ही होगा अगर तूने कुछ बताया, ये वो। उसने कुछ नहीं बताया, और वो चुपचाप बिल्कुल जैसे उसे सांप सूंघ गया हो या क्या हो गया, ताला बंद करके अपने मुंह पे, और वो चुपचाप चली गई। बहुत दिन हो गए हमें ऐसे ही लड़ते लड़ते, कुछ फायदा नहीं हुआ, किसी चीज का नहीं हुआ। फिर हमने सोचा, हमने केस वेस करा, हमने सोचा हम वहां जाएंगे, हम वहां करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर एक दिन हमने सोचा कि बहुत देर हो गई, उसकी लड़की के घर वाले या कौन है, क्या है, कैसे नहीं है, हमें वहां जाना चाहिए। तो मैंने को उस लड़की का घर पता था, जो उसकी वही जिसने उसको काम पे लगवाया था। तो हम सब उसके घर गए, तो वहां पे वो तो आराम से ऐसे जैसे उनके घर में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे पड़ोसी के भी दुख हो जाता है कोई अपना नहा रहा है, कोई सर में तेल लगा रहा है, कोई आराम से लेटा हुआ है, मतलब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके घर की ऐसे ऐसे इतनी बड़ी चीज हो गई और उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। हम गए तो हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे ऐसे हो गया और तुमने कोई कंप्लेन वप्लेन नहीं की, हमारे साथ चलो, हम यहाँ पे धरना देंगे, हमारी जरूर सरकार सुनेगी, हमारे साथ जरूर उस लड़की को इंसाफ जरूर मिलेगा, इतना बोला। और उन्होंने क्या कहा, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, और तुम जाओ। अब वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, तुम जाओ तुम जाओ।
फिर मैंने देखा दूर से उस घर में मतलब कोने पे एक बुढ़िया सी एक बुढ़े से कोई बैठे हुए हैं, जो बहुत ओल्ड सी और थे दोनों, और वो बैठे हुए कोने पे, तो और बहुत ही गिरी मतलब रोने जैसी शक्ल, रो ही रहे थे मतलब। तो मैं बोला ये कौन है, ये उसके दादा दादी है क्या? तो मुझे पता चला वो उसके दादा दादी नहीं थे, वो उसके माँ बाप थे, उस लड़की के माँ बाप थे। और वो अपने भैया मतलब उसके जो रिश्तेदार ये सारे मिलके, और आपको पता है सब मिलके एक साथ रहते हैं, तो उसके भैया भाभी ने उसको बुलाया था यहाँ पे काम करवाने के लिए, कि यहाँ पे काम करेगी, हमें भी पैसा देगी और यहाँ पे काम करेगी, और इसके बूढ़े माँ बापों को अगर वो 10,000 कमाएगी तो उसके बूढ़े माँ बापों को 2-3 हज़ार रुपये भेज देंगे, और हम अपने पैसे और जो बचे होंगे वो हम अपने पास रखेंगे पैसे, और याशिया करेंगे उसके पैसों से। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तो वहाँ पे हमने बोला उसके जो बूढ़े माँ बाप थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप करोगे, आप हमारे साथ चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम जाएंगे, हम करेंगे, हमारी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो हमने कर लिया, और हमने प्लान बनाया कि सुबह सुबह निकलेंगे सब। हम वापस आ गए, अपने अपने घर चले गए। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई सुबह सुबह निकलेंगे सबका, कम से कम 100 लोग थे हम, और हमने डिसाइड किया कि भाई हम सुबह सुबह वहां पे जाएंगे। हम अगले दिन गए उस लड़की के घर, तो क्या बताया, बस किसी ने भी आने से मना कर दिया, वहां हमारे साथ कोई नहीं गया। और किसी ने ये नहीं सोच, क्योंकि हमारे जाके अगर हम चले जाएंगे तो हमारे जाने से भी क्या होगा, ये वो भी तो, सरकार भी तो ये पूछेगी, लोग भी तो पूछेंगे कि जिस लड़की के घर वालों को इंसाफ नहीं चाहिए, उनको उनसे लेना देना नहीं है, तो तुमको क्या लेना देना है? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? उसके घर वाले कहाँ है? उसकी मम्मी पापा कहाँ है? उसके भाई कहाँ है? उसकी भाभी कहाँ है? कौन है साथ में? एक भी बंदा उसके घर से नहीं था, एक भी बंदा जो हमारे साथ जाके उसको इंसाफ दिला सके। बस ये सुन फिर मेरे को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने चिल्लाया कि भाई तुमने पैसे खा लिए, वो मैं ऐसी बोल रही थी मतलब। तो वहां पे तो सच में उन्होंने पैसे खा लिए। पता, वहां पे जो उसके बराबर में जो आस पड़ोसी होते हैं, वो एक आंटी है, उन्होंने बोला रात को यहाँ पे आया था आदमी, उनको कैश दे के गया है, और उसने उसको इनको फ्लैट दिलाने का भी वादा कर दिया कि वहां पे मैं तुम्हें फ्लैट दिला दूंगा, और कम से कम 20 लाख रुपए इनको कैश दे के गया है वो आदमी। मतलब पैसों से आप समझ सकते हो, पैसों से उन्होंने मतलब सब बेकार, मतलब पैसों के आगे सब बेकार, प्यार व्यार सब बेकार हो गया। ये सुन के बस हम उदास हो गए, और मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। और ऐसा मुझे बहुत दिनों तक नींद नहीं आई, बहुत महीनों तक नींद नहीं आई, सोच सोच के इसी बात से। सिर्फ एक ही बात मन में चल रही थी कि मैं उस लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाई। इतना कुछ करने के बाद, इतनी भागा दौड़ी करने के बाद, भूखा प्यासा मरने के बाद भी उस लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाई मैं। और मेरे को ऐसा हमेशा ये लगता था कि जैसे मुझे कोई झंझोड़ रहा हो, जैसे मुझे कोई बोल रहा हो कि नहीं तुम ये करो, नहीं तुम मुझे ये करो, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे ये करो। नींद नहीं आती थी मुझे उसके बारे में सोच सोच के, क्योंकि मैंने उसको 1 हफ्ते पहले ही देखा था उसको। तो उसकी शक्ल बार बार मेरे सामने परछाई की तरह आ रही थी, बार बार जहां भी जाती थी वहां पे आती थी, और मैं कुछ कर नहीं पाई उसके लिए। कोशिश करी, लेकिन अभी तक मुझे इस बात का वो रहता है कि मैं सब मेरे हाथ से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसके घर वालों ने लालच में सब पैसे खा लिए, और लालची एक नंबर के। उन्होंने कुछ पैसों के आगे कोई रिश्ते नाते नहीं है किसी के भी। इतनी तो हमदर्दी इंसान की, इतनी तो वो होनी चाहिए ना, किसी से तो होना चाहिए ना कि पैसों के मतलब पैसा ही है सब कुछ आजकल, इंसान कुछ भी नहीं है। तो बस यही कहना था कि यही मेरे को आपको लास्ट में बताना था कि पैसा कितना बड़ा होता है इंसान के लिए। पैसे से सब खरीदा जा सकता है, और आप कितना भी किसी से प्यार करते हो, जब आप जिंदा हो तो ओहो मेरा ये, मेरी बच्ची, मेरी ये, मेरी वो, मेरी ये। और मरने के बाद जब कोई अगर उसके आपके लिए कोई लड़ भी नहीं सकता, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके लिए कोई लड़ भी नहीं सकता मतलब। तो बस फिर ये चीजें चली, और फिर टाइम बीतता गया, और कुछ नहीं हो पाया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल और कोई ऐसी स्टोरी है, मुझे पता है कि आपके पास भी होगी, क्योंकि ये तो एक जनरली चीज है, मतलब ये तो होता ही रहता है, पैसों के आगे सब बिकता रहता है। तो अगर आपके पास ऐसी है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो भी बताइए। नमस्कार।